चलिए आज मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हम सबके बचपन की किसी न किसी याद को छू जाती है। ये कहानी है एक नेक काम की, जिसे किया तो गया था पूरी मासूमियत से, पर उसका अंजाम कुछ और ही हो गया। जानते हैं, इस कहानी का पूरा सार ना इसी एक लाइन में छिपा है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी कभी हमारे सबसे अच्छे इरादे भी अगर समझ के बिना हो तो एक दुखद मोड़ ले सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी के बीच में हैं दो छोटे छोटे भाई बहन, केशव और श्यामा। उनकी छोटी सी दुनिया में एक बहुत ही एक्साइटिंग घटना होती है। उनके घर के छज्जे पर, जिसे कार्निस कहते हैं, एक चिड़िया अंडे दे देती है और बस यहीं से उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उनके दिन बस उन चिड़ियों को देखते देखते बीतने लगे। मतलब खाना पीना खेलना कूदना सब भूल गए थे। सुबह आंख खुलते ही दोनों भागकर कार्निस के पास पहुंचते और बस वहीं नजरें गड़ाए रहते। ऐसा लगता था जैसे उनका पूरा यूनिवर्स अब वहीं सिमट आया हो। और इस नए यूनिवर्स के साथ आए हजारों सवाल। उनके नन्हे से दिमाग में ना जिज्ञासा का एक तूफान सा उमड़ पड़ा था। सबसे पहला सवाल, भाई ये अंडे आखिर कितने बड़े होंगे। फिर दूसरा सवाल आता, अच्छा उनका रंग कैसा होगा, सफेद या शायद नीला। इन सवालों का जवाब कौन देता। माँ को घर के काम से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी अपनी किताबों और दफ्तर में उलझे थे। और फिर आता था सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल कि आखिर उन अंडों में से बच्चे निकलेंगे कैसे, उनके पंख कैसे आएंगे और वो उड़ेंगे कैसे। ये सब सोचना ही उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। अब देखिए, धीरे धीरे बच्चों की ये जो जिज्ञासा थी ना, वो चिंता में बदलने लगी। अब वो सिर्फ देखने वाले नहीं रहे। उन्हें लगने लगा कि उन नन्हे मेहमानों की हिफाजत करना अब उनकी जिम्मेदारी है। उनकी मासूमियत अब एक मिशन का रूप ले रही थी। उनके छोटे से दिमाग में अब बड़ी बड़ी परेशानियां चलने लगी। वो सोचते, बेचारी चिड़िया अकेले इतने बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाएगी, और पानी, क्या बच्चों को प्यास नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात, ऊपर तो कोई छत भी नहीं है, धूप में तो वो बेचारे जल जाएंगे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो नन्हे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। और फिर इन सारी चिंताओं का हल निकालने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। पहला काम, कार्निस पर दाना रख देंगे ताकि चिड़िया को कहीं जाना ना पड़े। दूसरा, पानी के लिए एक प्याली रख देंगे। और तीसरा, धूप से बचाने के लिए एक छत बना देंगे। उनकी नज़र में तो ये एक परफेक्ट, फूल प्रूफ प्लान था। तो अब शुरू हुआ उनका सीक्रेट मिशन। वक्त था भरी दोपहरी का। बाबूजी दफ्तर जा चुके थे और अम्मा दोनों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थीं। बाहर की खामोशी में बस लू चलने की आवाज थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। वहां तो एक सपना पल रहा था। पर इस मिशन को पूरा करना इतना आसान नहीं था। कार्निस बहुत ऊंचा था। केशव ने कमरे से एक स्टूल लाया, पर वो भी छोटा पड़ गया। तो उसने क्या किया, स्टूल के नीचे एक और नहाने वाली चौकी रख दी। सोचिए जरा कितना खतरनाक जुगाड़ था वो। हर एक कदम के साथ वो डगमगाता स्टूल उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। जैसे ही स्टूल जरा सा भी हिला ना, केशव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने श्यामा को दबी हुई आवाज में डांट लगाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो गिर गया तो उसका मिशन अधूरा रह जाएगा। पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव था। और आखिरकार केशव कार्निस तक पहुंच ही गया। उसके पहुंचते ही चिड़ा और चिड़िया दोनों फुर्र से उड़ गए। पर वहां जो नजारा था वो देखकर केशव हैरान रह गया। कोई मुलायम घोंसला नहीं था जैसा उसने सोचा था। अंडे तो बस कुछ बिखरे हुए तिनकों पर असुरक्षित पड़े थे। ये देखकर तो उसका इरादा और भी पक्का हो गया। उसने फौरन श्यामा से एक पुराना कपड़ा मंगवाया, उसकी एक गद्दी सी बनाई और बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही प्यार से तीनों अंडों को उठाकर उस गद्दी पर रख दिया। फिर उसने दाना पानी रखा और एक टोकरी से उनके ऊपर छाया भी कर दी। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है। अपना मिशन पूरा करके दोनों बच्चे बड़े सुकून की नींद सो गए। लेकिन जब 4 बजे के करीब श्यामा की नींद खुली और वो भागकर बाहर गई, तो उसने जो देखा, उससे उनका ये प्यारा सा सपना हमेशा के लिए टूटने वाला था। श्यामा ने बदहवास होकर चिल्लाया, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। कार्निस के ठीक नीचे जमीन पर तीनों अंडे टूटे पड़े थे। केशव दौड़कर बाहर आया और उसकी तो जैसे होश ही उड़ गए। जमीन पर अंडे चकनाचूर थे। उनमें से एक सफेद और पीला सा लिक्विड बह रहा था। उनकी पानी की प्याली भी टूटकर बिखरी पड़ी थी। उनकी सारी मेहनत, उनका सपना, सब कुछ तबाह हो चुका था। और तभी उनकी माँ वहां आ गई।
उनकी अनुभवी नजरें एक पल में ही सब कुछ समझ गईं, और अब बच्चों को वो सबक मिलने वाला था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने गुस्से में पूछा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, और फिर उन्होंने वो कड़वी सच्चाई बताई जिसे सुनकर बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने समझाया, जब इंसान चिड़िया के अंडों को छू लेता है ना, तो वो गंदे हो जाते हैं, और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती बल्कि खुद ही उन्हें गिरा देती है। केशव ने रोनी सूरत बनाकर कांपती हुई आवाज में कहा, वो तो बस उन्हें आराम देना चाहता था। उसे क्या पता था कि उसकी मदद ही उनकी तबाही का कारण बन जाएगी। उसकी मासूमियत को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। इस घटना का केशव पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। कई दिनों तक उसे अपनी इस नादानी पर पछतावा होता रहा, और वो चिड़िया वो उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर उड़ गई, और वो कॉनिस फिर से सूना हो गया। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक बच्चा जो रक्षक बनने गया था, वो अनजाने में ही भक्षक कैसे बन गया। शायद यही मासूमियत का सबसे बड़ा और सबसे दुखद सबक है।